हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल आरजे फिल्म्स पे। दोस्तों, आज का अपडेट है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की तरफ से, जिसमें पोस्ट निकली हुई है रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट की। दोस्तों, फॉर्म एप्लीकेशन डेट चालू हो गई है 1 जून से। 21 जून उसका लास्ट डेट है। फॉर्म फीस सबमिशन की लास्ट डेट है 22 जून, और इसका फीस है 1200 पर जनरल ओबीसी एंड एससी एसटी डब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज। दोस्तों, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों पोस्ट के लिए हमको एक ही फॉर्म डालना है। सो फॉर्म फीस भी हमको एक ही बार पेमेंट करनी है 1200 रुपीज। ओके, सो इसमें क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं हम। सो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है 138। इसका बाइफरकेशन हम बाद में देख लेंगे। लेवल 8 का पोस्ट है। सैलरी मिल जाएगी आपको 47,600 to 1,51,100। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका रहेगी एनी बैचलर्स डिग्री विथ कंप्यूटर नॉलेज, डिप्लोमा इन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर सीसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। एंड नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन जो सबके पास होती है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसका 125 वर्ड्स in per minute in English। एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए सेम क्वालिफिकेशंस होगी। इसके लिए 380 पोस्ट है। लेवल 7 का पे मैट्रिक्स है इसका, इसमें 44,900 से 1,42,100 का सैलरी आपको हो जाएगी। सेम क्वालिफिकेशन है, सेम टाइपिंग स्पीड है। अगला है कंप्यूटर असिस्टेंट की, जिसमें 25 पोस्ट निकली हुई है। लेवल 4 का सैलरी है, इसमें 25,500 से आपको 81,100 की सैलरी मिल जाएगी। इसमें भी बैचलर्स डिग्री है और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंस्टीट्यूशंस का, इसमें भी आपको क्वालिफिकेशंस लगी कंप्यूटर की। ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं एलआईटी से या फिर सीसीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डाटा एंट्री नॉलेज, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशंस, मिनिमम वर्ड टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। ओके दोस्तों, सो इसका अगला बाइफरकेशन हम देख लेते हैं कि अपना जो पोस्ट है रिजर्वेशन ऑन 138 पोस्ट ऑन रिव्यू ऑफिसर। सो एससी एसटी में एससी में 28 पोस्ट, एसटी में 2 पोस्ट, ओबीसी में 37 पोस्ट, ईडब्ल्यू में 13 पोस्ट एंड अनरिजर्व कैटेगरी में 58 पोस्ट है। इसमें वुमेन्स के लिए 20% कोटा दिया गया है, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ओके, एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए इसमें जनरल के लिए 158 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 102 पोस्ट है, एससी के लिए 179 पोस्ट एंड एसटी के लिए 7 पोस्ट। ओके, सो अगला अपना हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेंट। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए हो जाएगा अनरिजर्व के लिए 12 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें। ओके, सो देयर शैल बी 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वुमेन्स के लिए 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है इसमें। और अगला अपना रहेगा एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया हो गया रिव्यू एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर दोनों के लिए मिनिमम एज हो जाएगा 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज हो जाएगा 35 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2026। ओके, बस कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज हो जाएगा आपका 18 ईयर्स, मैक्सिमम हो जाएगा 35 ईयर्स। कंप्यूटर असिस्टेंट का मिनिमम एज 18 ईयर्स है और आरओ का मिनिमम एज है 21 ईयर्स। ओके, so candidates whose age below 21 years as on the 1st July 2026 shall be considered for the post of computer assistant only। okay, so फॉर्म एक ही रहेगा आपको, जो आप अगर आप 21 एज से मिनिमम 21 एज से आप 18 इयर्स के हैं तो फिर आपको फॉर्म कंसिडर होगा बस कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, बाकी 2 पोस्ट के लिए आपका फॉर्म कंसिडर नहीं होगा। ओके, सो इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा, हाँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तीन स्टेज में इसका एग्जामिनेशन है। स्टेज 1 में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस रहेगी, 200 मार्क का रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं रहेगी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं रहेगा। सो प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपका जनरल साइंस आ जाता है, जितना भी जीके पार्ट है सब आ जाता है, और जनरल नॉलेज इन इंग्लिश आ जाता है, जनरल हिंदी,
वो ग्रेजुएशन लेवल्स का आ जाता है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आ जाता है। स्टेज 2 में रहेगा मेंस एग्जाम जो सब्जेक्टिव होना है। तो सेक्शन ए पे है ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स। देन सेक्शन बी में है आपका पेसिस राइटिंग। सेक्शन सी में रहेगा आपका ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश टू हिंदी। सेक्शन सी सेकंड पे रहेगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। 25 मार्क्स फॉर द ट्रांसलेशंस बोथ। पेसिस राइटिंग आपका 30 मार्क्स रहेगी, ऐसे राइटिंग आपका 30 मार्क्स रहेगा। सो टोटल मार्क्स हो गया आपको 150। इसको टाइम मिल दिया रहा है आपको 2 आवर्स, 120 मिनट्स 2 आवर्स दिया जा रहा है। और ध्यान रहे दोस्तों, इसमें स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका एक ही बार एग्जाम होगा, एक दिन में होगा। और स्टेज 2 स्टेज 3 आपका दूसरे दिन में साइमल्टेनियसली होगा 20 मिनट्स गैप के बाद। स्टेज 1 के बाद 20 मिनट्स गैप दिया जाएगा, स्टेज 2 के बाद 20 मिनट्स गैप दिया जाएगा फॉर दिस मेंस। एंड इसके बाद स्टेज 3 स्टेज 2 के बाद 20 मिनट्स गैप के बाद आपको तुरंत ही स्टेज 3 एग्जाम देना है, जो सेक्शन डी में रहता है। इसका कंप्लीशन इंग्लिश होता है जो 40 मार्क्स की होती है। ओके, सो एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज रहता है। इसमें मिनिमम मार्क्स होता है 50 मार्क्स। ड्यूरेशन 20 मिनट्स रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। स्टेज 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है आपका 50 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स। ओके, सो ये चीजें ध्यान करके आपको एग्जाम देना है। सो इसमें क्या करना रहता है ना, आपका कंप्यूटर नॉलेज में अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स आपको दिया जाएगा इन इंग्लिश, जो आपको 20 मिनट्स में टाइप करना है। और सेम चीजें लिखी गई है। स्टेज 1 एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर ऑन द शेड्यूल डेट। उसके बाद स्टेज 2 स्टेज 3 होगा सेम डे पे विद गैप्स ऑफ 20 मिनट्स। इसमें आपको स्टेज 1 में जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे, आई मीन 7 टाइम्स बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा फॉर द स्टेज 2 एंड स्टेज 3। 7 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी 7 टाइम्स आपको स्टेज 2 स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ओके, so the candidates whose age is less than 21 years or younger shall be considered as the computer assistant. Okay दोस्तों, so ये हो गया आपका सिलेबस, मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस एंड नंबर ऑफ पोस्ट। आपको एज करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स अवार्ड दिया जाता है एमसीक्यू में। ओके, सो या दोस्तों, ओके दोस्तों, ये था आज का अपडेट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलरली मैंने आपको जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करने की कमिटमेंट दी है। सो सो आपको अप्लाई करना है। इसमें ये लिंक्स आपको दिया गया है exams.nic.in या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट.in में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है विद इन द डेट 21 जून। लास्ट डेट इसका 21 जून है। ओके दोस्तों, थैंक यू।